नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। बीते रविवार को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। ये कोई आम घटना नहीं थी। इस घटना में रेलवे ट्रैक पर बाकायदा गैस सिलेंडर का यूज किया गया था। यही नहीं, पेट्रोल बम भी मिला था। अब इस पूरी घटना की जांच खुद अपने स्तर से देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने अपने हाथों में ले ली। ऐसे तमाम सुराग हाथ लगे हैं जिससे अब इस घटना का पता लगाया जा सकेगा कि ये घटना थी या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आतंक की नई साजिश। इस समय रेल की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। बेगूसराय से लेकर उत्तर प्रदेश में भी मालगाड़ियों का पटरी से उतर जाना या फिर कई दूसरी वजहों से रेल के छोटे मोटे हादसे सामने आ रहे थे। लेकिन बीते रविवार को जो हादसा कानपुर में पेश आया वो कहीं ना कहीं हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ये साजिश किसने रची और इस साजिश के पीछे के आकाओं की असली मंशा क्या है? क्या देश में रेलवे तंत्र आतंकियों के निशाने पर है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश की जनता के साथ साथ आरपीएफ, स्थानीय पुलिस, एसटीएफ और एनआईए को हैरान और परेशान कर रहे हैं। देश की सुरक्षा एजेंसी एनआईए को ऐसे क्या सबूत हाथ लगे हैं जिससे अब कालिंदी एक्सप्रेस में होने वाले हादसे के पीछे की साजिश सामने आ रही है? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या था और अब क्या होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जिस तरह से रविवार रात को ट्रैक पर रसोई गैस सिलेंडर और बोतल से बनाया गया पेट्रोल बम रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की कोशिश की गई, इस घटना को रेलवे ने बेहद गंभीरता से ले लिया है। रेलवे का कहना है कि मौकों के हालात को देखकर लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें ये मामला ट्रेन को केवल पटरी से उतारने तक ही सीमित नहीं था बल्कि ऐसा करने वालों के नापाक इरादे ट्रेन में धमाका करने जैसे थे। ये कोई घटना सामान्य न होकर टेरर अटैक जैसी घटना लग रही है। मामले में किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने के शक के चलते एनआईए भी इसकी जांच में अब जुट गई है। एनआईए की एक टीम ने मौके की विजिट भी की है। मामले में एनआईए के सूत्रों ने बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला सामान्य बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जिसमें कोई ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा या पत्थर रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई हो। इसमें बाकायदा ट्रैक पर सिलेंडर रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने के साथ ही उसमें धमाका करने की मंशा दिख रही है। साथ ही मौके पर पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस मिलने से इसे और भी ज़्यादा जोर मिलता दिख रहा है। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई है जो एक आदमी का हाथ न होकर टेरर अटैक करने की कोशिश भी हो सकती है। इसकी तह तक जाना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि एनआईए, यूपी एटीएस और आरपीएफ के साथ इस मामले में जांच एजेंसियां सहयोग कर रही हैं। रेलवे का कहना है कि मामले में उत्तर प्रदेश, जीआरपी और एसटीएफ भी जाँच कर रही है, लेकिन मामला बेहद गंभीर होने के चलते इसमें आरपीएफ भी अपने स्तर पर तफ्तीश कर रही है, जबकि एनआईए पूरे घटनाक्रम को आतंकवादी हमले के तरीके से देखते हुए जांच में सहयोग कर रही है। रेलवे का कहना है कि पिछले दिनों देश के किसी न किसी हिस्से में जिस तरह से कई रेलवे ट्रैक पर पत्थर तो कहीं लकड़ी का बड़ा टुकड़ा और अन्य ऑब्जेक्ट्स रखकर ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी, ये मामला उन सब मामलों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा है। इसलिए इसकी जाँच बेहद ज़रूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई तो है जो साजिश रचकर रेलवे को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से इस घटना को रोक तो लिया गया है, लेकिन इस घटना ने अपने पीछे तमाम ऐसे सवाल छोड़े हैं जो सोचनीय विषय हैं। मसलन रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल, माचिस, सिलेंडर किसने रखा? क्या इस बड़े हादसे को अंजाम देने के साथ ही देश के रेलवे तंत्र में किसी बड़े हादसे की होने वाली ये दस्तक थी? कानपुर में रेल पलटने की साजिश रचने वाले का आखिर आरोपी कौन है? कौन रच रहा था तेल हादसा? फिलहाल एनआईए सहित सारी जांच एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक
सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाएंगे। स्थानीय लोगों और पुलिस की अगर माने तो यहाँ पर पास में ही एक मज़ार है जहाँ पर तमाम जमाती आते हैं और इन जमातियों पर अब स्थानीय पुलिस ने सुराग खोजने भी शुरू कर दिए हैं। फिलहाल जांच अब NIA के हाथ में है तो निश्चित तौर पर देश के दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा। रेल की पटरी पर सिलेंडर कैसे पहुंचा और इसके साथ साथ तमाम पॉइंट्स पर RPF, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद के साथ साथ STF और ATS से मिले हुए इनपुट के आधार पर अब NIA जांच में जुट गई है और मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन UP।